हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विद कुमार सिंह, रिसर्च मास्टर कम्युनिकेशन की विनोद। आज हम अपने चैनल के माध्यम से बात करेंगे मेडिकल साइंस में जो बीमारियां हो रही हैं और अभी तक मेडिकल साइंस हमारे देश से कहाँ तक पहुँचा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कहा गया है द पेशेंट हैज डाइड बिफोर डू नॉट अराइव द हॉस्पिटल। The patient has died do not arrive the यानी द पेशेंट हैज डाइड बिफोर डू नॉट अराइव द हॉस्पिटल, यानी एक आदमी बीमार पड़ा, उसकी हालत बहुत गंभीर है, वो जा रहा हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, लेकिन रास्ते में जाम मिले जिसके कारण उस पेशेंट की जान चली गई। 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पहले अगर आता हॉस्पिटल में तो बेचारा बच सकता। ये तो हमारा जो गवर्नमेंट है उसका लापरवाही है कि हमारे देश में जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाहे अदर जो कंट्री है जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं हैं वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं। उसके बाद है कि हमारे देश में 100 में से आपके 20% ही डॉक्टर आपके अच्छे से इलाज करते हैं, 80% डॉक्टर खुद बीमार हैं। अब आप पूछिएगा कि 80% डॉक्टर कैसे बीमार हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, जैसे आप बीमार पड़ते हैं, कहीं आप चाहिए इलाज कराने के लिए, तो सरकारी में तो आपकी व्यवस्था उतनी नहीं है कि आपको सारे बीमारियों का इलाज हो जाए। प्राइवेट में जाइए इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर क्या करेगा कि उसको फी है 1000, 500, 1000, 1500, 2000, तो फी तो अपना लेगा ही। फी ठीक है, कोई बात नहीं। फी के अलावा भी उसकी भूख रहती है क्या कि अगर टेस्ट का काम भी नहीं है पेशेंट का तो टेस्ट लिख देंगे, दवा का काम है लिखेंगे, लेकिन उसमें भी कमीशन लेंगे और आपका टेस्ट में भी कमीशन लेंगे। इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं 80% डॉक्टरों में होती है, और वो अपना क्या करते हैं कि ऐसे ही उनके माइंड में गलत सोच रहता है जिसके कारण वो खुद बीमार पड़ जाते हैं। बीपी का, शुगर का पेशेंट, हार्ट का पेशेंट हो जाते हैं, यानी उनको खुद तरह तरह की बीमारियां अपने शरीर में हो जाती हैं। अब रहा बात एक मनुष्य के जीवन में बीमारियां, इन ए स्टूडेंट लाइफ मेनी टाइप्स ऑफ चैलेंज फेस ए स्टूडेंट, यानी एक विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत तरह की चैलेंज को फेस करता है और वो आगे बढ़ता है। जैसे किसी विद्यार्थी को शिक्षक की पढ़ाई की बातें समझ में नहीं आना, या उसको एग्ज़ाम में पास पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में कम नंबर आना या फेल हो जाना, या पढ़ाई करने के बाद भी उसको जॉब नहीं हो पाना, ये विद्यार्थी जीवन के लक्षण है। विद्यार्थी जीवन में डिप्रेशन में जाना, विद्यार्थी को सुसाइड भी करते हैं। इन ए ह्यूमन बॉडी, यानी जब विद्यार्थी जीवन से जब आदमी जब गृहस्थ जीवन में आता है, उस केस में क्या होता है कि इंसान के अंदर बीमारियां होती हैं। देखिए, हमारे इंसान के अंदर जो बीमारियां होती है, सारी बीमारियां जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। यानी आप चिंतन मनन कीजिएगा, चिंतन मनन करना जरूरी है लाइफ में, तभी आप आगे बढ़िएगा। लेकिन ज़्यादा चिंतन मनन कीजिएगा, ओवर थिंकिंग, तो ये आपका डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन हो जाएगा, इससे हार्ट अटैक होगा, पैरालाइज हो जाइएगा।
आपका बीपी ज़्यादा बढ़ेगा, बीपी होगा, शुगर होगा, इस केस में भी आप का जो लाइफ है बहुत ही बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। इंसान के अंदर में ये होता है थिंकिंग की छोटी छोटी बीमारियां होती है, उसको इंसान सोचता है कि हमारे अंदर बहुत सारी बड़ी बीमारियां हो गई हैं। इससे क्या होता है कि वो छोटी बीमारियों को लेकर भी बहुत बीमार पड़ जाता है। यानी बीमारियों के 2-3 स्टेप होते हैं, एक हो गई छोटी बीमारियां, एक हो गई उससे बड़ी बीमारियां यानी मध्य में, और एक हो गई बड़ी बीमारियां। तो छोटी बीमारियों जो होती है उसको हम आप लोग बिना दवा का भी उसको ठीक कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो छोटी बीमारियां होती हैं वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं।